नमस्कार दोस्तों। हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे ईमेल्स के बारे में। तो ईमेल में हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर पे ईमेल का विकास किसने किया और भारतीय स्तर पे किसने किया। इसमें ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे, एसएमटीपी हो या फिर पीओपी हो या फिर आईमैप हो। इसको अच्छे से समझेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। इसके लगभग 3 वीडियो बनेंगी इसकी ईमेल की, जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना जाए। आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आता। देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ईमेल के लिए, ईमेल के लिए कि एसएमएस के लिए कि फेसबुक के लिए कि ऑरकुट के लिए? तो ये ईमेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। ईमेल का देखिए पूरा नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ईमेल का पूरा नाम तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। देखिए ईमेल के द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, चिप फाइल, डॉक्यूमेंट और भी फाइलें, कोई भी फाइल हो उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है। और जिप फाइल क्या होती है? जिप फाइल क्या होती है कि कंप्रेस कर दी जाती है, फाइल के साइज को कंप्रेस करके भेजा जाता है। ठीक, उसे जिप फाइल बोलते हैं। ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट जो है ना 1970 में तैयार हुआ था। फॉर्मेट की बात है। ठीक, क्यों कब तैयार हुआ था? 1970 में तैयार हुआ था। सबसे पहला ईमेल जो था 1971 में रे टॉमिल्सन ने भेजा था। और क्या लिख के भेजा था? जो कीबोर्ड आप देखते हैं ना, कीबोर्ड में जो अल्फाबेट की पहली रो होती है उसमें क्या लिखा होता है? QWERTY UIOP लिखा होता है। वही इन्होंने लिख के भेज दिया था। अब बताइए 1971 में इंटरनेट तो था नहीं, तो उन्होंने किस नेटवर्क के माध्यम से ईमेल भेजा होगा? तो उस समय दुनिया का जो पहला आपका नेटवर्क था ARPANET। ठीक है, ARPANET के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? इस मेल को भेजा था। और क्या लिख के भेजा था? QWERTY UIOP। ठीक, चलिए पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की, इसके लिए पीसी के लिए, विथ पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो वो कौन सी थी? कंप्यूसर्व थी। आप देख लीजिए। और ये कब किया था? ये सुविधा कब प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 1979 में की गई थी। अब आपने देख लिया विश्व स्तर पे कौन थे, फादर ऑफ ईमेल कौन थे विश्व स्तर पे? तो रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन थे। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए भारतीय स्तर पे कौन था? तो भारतीय स्तर पे भारत में फादर ऑफ ईमेल किसे कहा गया? तो वो कहा गया शिवा अय्यादुरई को कहा गया। ये नाम याद रखिएगा। ठीक, क्या नाम था इनका? शिवा अय्यादुरई था। चलिए फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में निम्न में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? ठीक है, चलिए VCC, अटैचमेंट टू की CC। अब देखिए ये थोड़ा ओल्ड फॉर्मेट है ईमेल का, फिर भी मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। अब देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं फ्रॉम, टू, CC, VCC, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हमें पढ़ने हैं। और ये अटैचमेंट का सिंबल होता है, पेपर क्लिप, और ये सेंड का बटन होता है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। चलिए पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए टू में क्या होता है? इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे ईमेल भेजना है, ठीक है, जिसको मान लीजिए आप है, आपको किसी को मेल करना है, तो मेल करने के लिए अगले की ईमेल आईडी होनी चाहिए ना, तो वो उसकी ईमेल आईडी कहाँ भरोगे? तो 2 में भरोगे। ठीक है, आप इसीलिए इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगी जहाँ पे आपको ईमेल भेजना है, तो भेजोगे कहाँ पर? ठीक है, तो ये मैंडेटरी फील्ड है, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। यही क्वेश्चन आना होगा तो कौन सी फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता? तो 2 को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। अब देखिए फ्रॉम, जहां प्रेषक ईमेल आईडी उल्लिखित हो, मतलब प्रेषक माने भेजने वाला। अब मान लीजिए आप ही भेज रहे हो अगले को ईमेल आईडी, तो फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी और 2 में आप अगले की लिखोगे जहां भेज रहे हो ईमेल। तो फ्रॉम में क्या होता है? अपनी आईडी लिखी होती है। यही चीज कह रहा है, जहां प्रेषक ईमेल आईडी उल्लिखित है, इसमें मेल भेजने वाली ईमेल आईडी शो होती है।
जिस ईमेल आईडी से आप भेज रहे हो अगले के पास मेल, वो ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। कहाँ पे? फ्रॉम में। आप सीसी देखिए, टू तो इंपॉर्टेंट पूछेगा, फ्रॉम नहीं पूछेगा, बट सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट पूछ सकता है। ठीक, अब सीसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है? फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में मीन्स कार्बन कॉपी में डाला जाएगा, और उन्हें ये भी दिखाई देगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है। अब देखिए, नहीं समझना है कोई बात नहीं, नहीं समझना है हम समझाते थे। मान लीजिए आप कहीं मेल करना है आपको, ठीक है, आप ये और इन पांचों बंदों को, 5 बंदे हैं मान लो ये, ठीक है, आपकी टीम में 5 बंदे हैं, इन पांचों को आपको मेल करना है। तो आपने क्या किया? उठाया अपना जीमेल खोला, आपने मेल मारना चालू किया। तो आप क्या कर सकते हो, टू में इन पांचों की ईमेल आईडी डाल दूं, कमा कमा लगा के, ठीक, तो भी पांचों पास चली जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी में जिसको भेजेंगे, मान लीजिए इसको भेजेंगे, टू में इसका नाम लिख दिया, ठीक है, इसकी आईडी लिख दी, और उसके पास से इन चारों को कॉपी कर देंगे। सीसी जो है ना कार्बन कॉपी में, इनकी ईमेल आईडी वहां डाल देंगे। तो जब आप मेल भेजोगे तो ये मेल सबके पास जाएगी, और सबके पास जाएगी ना, तो ये लोग देख सकेंगे, अच्छा ये ईमेल आईडी हमको भी भेजी गई है, और 3 लोग और भी है उनको भी भेजी गई है, उनको भी कॉपी की गई है मेरे साथ साथ। अच्छा ठीक है, ये पता चल जाएगा इन चारों को कि हाँ ईमेल आईडी मेरे साथ पे इसको और इसको भी कॉपी किया गया है, तो इन लोग को पता रहेगा। ठीक, चलिए आप देखिए, आपको सीसी समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। आप बीसीसी देख लीजिए, मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर ने यह नहीं दिखाई देगा कि यह मेल को किस किस को भेजा गया है। ये समझ में आया? यहाँ पे तो कार्बन कॉपी में आप देख ले रहे थे, अच्छा मेरे साथ में 3 लोग को और कॉपी किया है, ये मेल और उनको पहुंचा हुआ है, मगर यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, इसका पहले बार फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, तो देखो फिर ये क्या होगा, वहां पे देख सकते थे हम लोग कि 3 लोगों को और भेजा गया, इन तीनों को भी भेजा गया है क्या, ईमेल, ये कॉपी देख सकते थे। पर यहाँ पे क्या है, जितने वक्त कॉपी वो भी नहीं देख सकता था कि किस मेरे साथ में किस किस को ईमेल कॉपी किया गया है, ये यहाँ पे नहीं देखा जा सकता था, इसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलिए सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो सब्जेक्ट पे क्या होता है, आप जो ईमेल भेज रहे हो ना, जो ईमेल आप भेज रहे हो वो किस संदर्भ में है, उसका एक छोटा सा टाइटल लिख दीजिए, टाइटल कह सकते हैं, छोटा सा उसके संदर्भ में 2-4 वर्ड लिख दीजिए। ठीक है, ये इससे रिलेटेड मेल है। समझ आ गया आपको? आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट डालते हो ना, वही चीज यहाँ लिखनी होती है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पर लिखनी होती है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा सकता। तो अब आपको मैंने बता दिया, टू को खाली नहीं छोड़ा सकता। बीसीसी को छोड़ दीजिए, अटैचमेंट को छोड़ दीजिए, सीसी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टू को नहीं छोड़ा सकता है। अगर टू को छोड़ देंगे तो ये ईमेल कहाँ भेजना है मुझे नहीं पता। ठीक, ईमेल के कंपोज डायलॉग बॉक्स में दिए गए फील्ड में टू फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि टू में ही प्राप्तकर्ता का पता डाला जाता है। बात एकदम सही है। जबकि बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अटैचमेंट और तथा कार्बन कॉपी साधारण मैसेज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक मेल करना है तो आप कार्बन कॉपी भी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भरो, यहाँ तक सब्जेक्ट भी भरो, नहीं भरो कोई दिक्कत नहीं, ना भरो, इन तीनों को भी ना भरो, चलेगा, भेज दो, ये हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट का साइन होता है। ठीक है, ये अटैचमेंट का साइन होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, फाइलों के मतलब मान लीजिए आपको कोई मेल कर रहे हैं, आप इसी को कुछ उसके साथ में कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करिए, पेपर टिप जैसा आइकन होता है, ठीक, इस पर क्लिक करिए, अपने अटैचमेंट को आप क्या करिए उसमें अटैच कर लीजिए, उसके साथ में भेज सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है, ये अटैचमेंट 25 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अटैचमेंट 25 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
आपको ये लास्ट में जो देखना है कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन में पूछा कि असत्य पूछ रहा है। ठीक, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ फाइल देखिएगा, पीडीएफ और जिप फाइल है दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये तो बात तो खैर एक ही कंडीशन होती है अटैचमेंट भेजने के लिए, वो फाइल टोटल मिला के उनकी फाइल साइज 25 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। भले वो फाइल क्या हो, एक जेपीजी की फाइल हो, ठीक है, जेपीजी की हो, एक्सेल फाइल हो या फिर पीडीएफ हो, ठीक है, या जिप फाइल हो, ठीक है, ये सारी की सारी एक साथ में अटैच कर दीजिए। बस कंडीशन एक ही है, 25 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए टोटल साइज मिलाकर। ठीक, एक साथ में भेजी जा सकती है। तो पहला तो भाई ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा पीडीएफ और जिप फाइल दोनों एक साथ में नहीं भेजा सकता है, इसका दिमाग खराब है, क्यों नहीं भेजा सकता भाई। चलिए, ईमेल में कार्बन कॉपी सीसी फिर खाली हो सकती है? हाँ, एकदम खाली हो सकती है। कोई बात नहीं, आप नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोई टेंशन नहीं कॉपी करना चाहते किसी को मत करो। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकता है? भैया ये तो बात सही है, टू फील्ड खाली तो नहीं हो सकता है। अगर खाली होगा तो गलत हो जाएगा ना, कहाँ ईमेल भेजनी है पता ही नहीं हमको कहाँ भेजना है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, खाली नहीं हो सकता है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आप जितने करो, हम 10 जेपीजी फाइल डाल लें, ठीक है, 15 डाल लें, या 10 फाइलें 10 जेपीजी या 5 कोई और डाल लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक ही कंडीशन है, 25 MB के ऊपर टोटल साइज नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी। ठीक, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? ये हमने बहुत अच्छे से आपको बताया। इसको नहीं कोई छोड़ सकते खाली, तो टू को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, सब्जेक्ट हम बता चुके हैं, सीसी कार्बन कॉपी होता है, लाइन कार्बन कॉपी भी बता चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestar@mars.org है, तो यहाँ पे mars.org दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सदस्य के नाम को? नहीं भाई। सर्वर को? नहीं भाई। डोमेन के नाम को? एकदम सही आंसर यही होगा। रेंज के नाम को? सर्च इंजन के नाम को? नहीं। ठीक है, डोमेन के नाम को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, ये जो है ना @ का साइन, आप देख रहे हैं, ये ईमेल को दो भागों में बांटता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स में बांटता है। कौन? @ बांटता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बांटता है क्या, जो @ के पहले वाला है, ठीक है, पहले वाला जैसे ब्लू स्टार लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? यूजर नेम, या तो इसको इंग्लिश में लिख ले, यूजर नेम कहलाता है। ठीक है, और फिर @ के बाद जो mars.org है, इसे कहते हैं डोमेन नेम, कहलाता है। ठीक है, समझाया आपको? ठीक, ईमेल कोई दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो दो पार्ट्स में कौन बांटता है? तो @ साइन जो होता है वो बांटता है, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। जो @ के पहले होता है उसे क्या बोलते हैं? यूजर नेम बोलते हैं, और बाद में जो होता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। ठीक, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या है? प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं, 3 होते हैं, तीनों में बताऊंगा आगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पोर्ट नंबर इसका बताऊंगा कि पीओपी का पोर्ट कौन सा होता है, पोर्ट नंबर कौन सा होता है, एमएप का कौन सा होता है, एसएमटीपी का कौन सा होता है, जीमेल का साइज क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे जी ईमेल से, सारे के सारे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक, चलो, डैश नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से मैसेज को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे एफटीपी बोलते हैं। ठीक है, नहीं ये नहीं है। ठीक, यूडीपी प्रोटोकॉल, नहीं, इसको भी हम बताएंगे, यूडीपी को भी बताएंगे। ठीक है, ये भी नहीं है। सिंपल मैसेंजर सर्विस प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है भाई, ये तो गलत लिखा हुआ है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एकदम सही यही है। ठीक, अब देखते हैं, अब हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को देखते हैं, पीओपी को देखते हैं और फिर आईमैप को देखते हैं। चलिए, एसएमटीपी से स्टार्ट करते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। ठीक है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल 3 ही होते हैं। ठीक,
इंपॉर्टेंट जो है, बाकी और भी होते हैं मगर ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एसएमटीपी, POP3 और आईमैप, ठीक? जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। एसएमटीपी हम अभी और बताएंगे, इसको अच्छे से बताएंगे। पहले थोड़ी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। POP3 ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, ठीक है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जिसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए POP3 में 3 से हमारा क्या अभिप्राय है? 3 से अभिप्राय है थर्ड वर्जन, तीसरा वर्जन है इसका, ठीक है। ये आप देख लीजिए आईमैप के बारे में। इसका फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कई डिवाइसेस से मेल बॉक्सेस को प्रबंधित करने में मदद करता है, ठीक है। ये हटा दीजिएगा, ठीक। आप चीजें समझ में नहीं समझ में आई? कोई बात ही नहीं समझ में आई तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल सहित करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलिए, पहले हम प्रोटोकॉल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर एसएमटीपी, आईमैप और पीओपी के बारे में देखेंगे। एक कंप्यूटर ये है मान लीजिए, दूसरा ये कंप्यूटर ये है, ठीक है। ये 2 कंप्यूटर हैं। इन दोनों कंप्यूटर में हमें नेटवर्क स्थापित करना है। क्या करना है? नेटवर्क स्थापित करना है। तो नेटवर्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, इन दोनों कंप्यूटर के कुछ नियम और कानून होंगे, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि डेटा का आदान प्रदान या डेटा शेयरिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के जो नियम कानून होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है प्रोटोकॉल्स बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया प्रोटोकॉल्स क्या होता है कंप्यूटर के सेंस में? ठीक, बहुत अच्छे। चलो, अब एसएमटीपी और पीओपी के बारे में हम देखते हैं। देखो ये है क्या, ये कंप्यूटर है, ये सेंडर का कंप्यूटर मान लो, सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है, और ये देखो आप क्या है, सेंडर का सर्वर है, सेंडर का सर्वर है ये, और ये रिसीवर का सर्वर है। देख लो, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, यकीन मानो। देखिए क्या होगा, आपने जीमेल खोला मान लीजिए, ठीक है, जीमेल लिखा, जीमेल में आपने एक क्या किया, मेल को कंपोज किया, मेल भेजा, ये देखिए मेल भेजा आपने। ये मेल कहाँ जाएगा? ये मेल आपके सर्वर तक जाएगा, और कौन लेकर जाएगा? एसएमटीपी लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ से ले जाएगा। आपका सर्वर से कहाँ जाएगा मेल? रिसीवर के सर्वर तक जाएगा। यहाँ तक कौन लेके जाएगा? एसएमटीपी। एसएमटीपी का काम कहाँ तक ले जाना होता है? आपके कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक मेल को ले जाने का काम होता है, किसका? एसएमटीपी का होता है। समझ में आया? ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? व्हाट्सएप का ले लेते हैं। वैसे हम लोग ईमेल पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप का ले लेते हैं, समझाने के लिए बहुत अच्छा है। मान लो कि हम, मेरा एक मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है। हमने आपको हेलो भेजा, आपको हेलो भेजा, आपका किसी कारणवश आपका नेट नहीं चल रहा, ठीक, आपने बंद करके रखा हो या आपका रिचार्ज खत्म हो गया हो, वो नहीं पता, नेटवर्क नहीं आ रहा, बट किसी कारण की वजह से आपका नेट नहीं चल रहा। हमने तो हेलो यहाँ से लिख के भेज दिया भाई, यहाँ से हेलो लिख के भेज दिया आपके पास, मगर आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल तक पहुंचा हेलो? नहीं पहुंचा, ठीक। मगर मेरे मोबाइल से तो निकल चुका है भाई हेलो, ठीक, मेरे मोबाइल से ये हेलो यहाँ से निकल चुका है, मगर आप तक नहीं पहुंचा भाई। आप तक नहीं पहुंचा तो ये हेलो कहाँ है भाई? हवा में लटका हुआ है क्या? हवा में लटका है। आप एक दिन बाद मोबाइल कनेक्ट चालू करोगे, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद कर रहे हो, तब जाके आपके पास आएगा वो। तब तक ये हेलो कहाँ रहेगा? हवा में थोड़ी ना लटका रहेगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना, ठीक। वो स्टोर होता है रिसीवर के सर्वर पर। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने एसएमटीपी के माध्यम से मेल हुआ, ठीक है, मेल एसएमटीपी मेल को ले गया, ठीक है, यहाँ तक ले गया, रिसीवर के सर्वर तक आपके मेल को वहां तक पहुंचा दिया। यहाँ से प्राप्त करने का काम, यहाँ से रिसीवर के कंप्यूटर तक ले जाने का काम कौन करेगा? तो वो आईमैप करेगा और पीओपी करेगा। कौन करेगा? यहाँ से त्रुटि स्टार्ट हो जाती है, आईमैप और पीओपी भी जाती है, ठीक। मान लीजिए यहाँ नेट नहीं चल रहा है, तो ये यहीं पे स्टोर रहेगा, ये मेल यहाँ पे स्टोर है, ठीक। जब नेट कनेक्शन मिल जाएगा रिसीवर के कंप्यूटर को, तो ये मेल जो है उठा के पीओपी या फिर आईमैप यहाँ पे भेज देगा, रिसीवर के कंप्यूटर भेज देगा। अब यहाँ पे 2 नाम लिखा है, आईमैप और पीओपी, दोनों साथ में क्यों लिखे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको समझाते हैं अच्छे से, ठीक। थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दो यार,
ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, समझ में आ रहा हो तो। चलो अब देखो, यहाँ से सर्वर के पास आपका मेल पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से पीओपी ने क्या किया, आपके रिसीवर के पास पहुंचा दिया। पीओपी में एक कमी थी, और वो क्या कमी थी हम बताते हैं। ठीक, पीओपी ने, आपने कभी कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट किया है? कट पेस्ट करते हैं, कट, यहाँ से अगर कोई चीज़ रखी हुई है उसको कट करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कट में यहाँ पे चीज़ होगी? नहीं होगी ना, यहाँ से उठ के मूव होके यहाँ पे चली जाएगी, पर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, पीओपी भी इसी तरह था। पीओपी क्या करता था, ये जो मेल आया है यहाँ पर, ये मेल रिसीवर के कंप्यूटर तक भेजता था, तो यहाँ से ये ओरिजिनल फाइल उठा के भेज देता था, और सर्वर के पास कोई स्टीव बैकअप नहीं रहता था। ठीक, बताते हैं कैसे भी। मान लीजिए आपका व्हाट्सएप है, चल रहा अच्छे से, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही क्या करेंगे, आप अपना सिम निकालेंगे, दूसरे मोबाइल में डालेंगे और व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे और ऑन कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो क्या पुरानी चैट वापस आ जाएगी? हाँ, बैकअप से आ जाती है। मान लीजिए नहीं आए, ठीक है, नहीं आई, बैकअप से क्या होगा, मान लीजिए आ जाती है, बैकअप लेंगे, ठीक है, जो ईमेल आईडी होगी उससे बैकअप वापस आएगा और सारी की सारी चैट वापस आ जाएगी। आ रही है ना? ठीक, मैं पीओपी में चैट वापस नहीं आती थी। ठीक, कैसे? मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर खोला अपना, आपने कंप्यूटर खोला और ईमेल देखा, जो ईमेल आई हुई थी आपने सारी ईमेल डाउनलोड किया, खोल देख लिया। फिर उसके बाद से आप ऑफिस गए, पीओपी का बता रहा हूँ मैं, ऑफिस गए, ऑफिस में जब गए वहाँ पे आपने ईमेल खोली, तो यहाँ पे जो ईमेल आपने डाउनलोड करके रीड कर चुके हैं वो यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ठीक है, वहाँ पे ऑफिस में नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो मेल उठ के सर्वर से आपके कंप्यूटर पे आके डाउनलोड हो चुकी है ओरिजिनल फाइल। यहाँ से इसकी कॉपी कुछ नहीं बची है, सर्वर पे कोई इसकी बैकअप नहीं है। ठीक है, कि आपको वहाँ पे वो दिखा पाए, सर्वर पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो आपके दूसरे कंप्यूटर पे दिखा पाएगा, वो आपके सिस्टम पे घर वाले पर है, घर वाले ही पे जाके देखिए। ठीक, यही कमी थी पीओपी की। ठीक है, इसी से बचने के लिए आईमैप आया। आईमैप ने क्या किया, आईमैप आया, ठीक है, आईमैप में क्या हुआ, ये मेल तो भेजता है मगर एक कॉपी सर्वर पे ही बना लेता है, ये मेल की एक कॉपी ये सर्वर पे ही बना लेता है। आप ठीक है, यहाँ खोलते हो, ठीक है, खोलो, यहाँ पे भी दिखेगी, आप जाओ कहीं पे भी जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, वहाँ पे लॉगिन करो जीमेल, वहाँ पे भी सारी मेल दिखेगी, क्योंकि वो सर्वर पे एक कॉपी पड़ी हुई है। आप डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने अभी व्हाट्सएप का बैकअप लिया, सारी चैट वापस आ गई, ठीक है, वापस आ गई ना, मगर सर्वर पे कहीं ना कहीं तो बैकअप बना हुआ था ना, तभी तो आपकी चैट वापस आई, वरना नहीं आती। वो किसके कारण है, आईमैप के कारण आई। ठीक है, समझ में आया आपको? आई होप समझ में आएगा। आईमैप, एसएमटीपी और पीओपी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब यहाँ पर देखिए, एसएमटीपी को, यह एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। सही बात है, ठीक है। पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाई हाँ, प्राप्त करने के लिए किया जाता था, ये पीओपी भी किया जाता था, आईमैप भी किया जाता है, दोनों प्राप्त करने के लिए ईमेल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 कहाँ से क्या है, वर्जन 3 है, ठीक है। आईमैप यह एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कई डिवाइसेस से मेल बॉक्स को प्रबंधित करने में मदद करता है। हाँ भाई, कई डिवाइसेस से, एक आपने घर पे लॉगिन कर दी, एक ऑफिस में लॉगिन कर दी, एक कहीं और लॉगिन कर दी, तो तीनों जगह मेल, उससे मेल दिखेगा, दिखेगा ना, तो ये मैनेजमेंट कर रहा है ना, तो वही चीज़ है। ठीक, चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब ये देखिए 7वां क्वेश्चन है, tsama@yahoo.com में ये क्या है, एक वेबसाइट है? नहीं भाई, वेबसाइट क्यों है, @ का साइन लगा हुआ है, वेबसाइट में तो ना लगा रहता है। इंटरनेट एप्लीकेशन है ये? नहीं भाई, ये भी नहीं है। ईमेल एड्रेस, हाँ भाई एकदम सही चीज़ है, ये एक ईमेल एड्रेस है। ठीक, @yahoo.com लगा हुआ है, gmail.com लगा हुआ है, सब rediffmail.com लगा हुआ है, सब के सब क्या होगा, @ के बाद ही लगा होगा, तो पता चल जाता है हमें ये एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, चलिए, पहला वाला ये क्या कहलाता है, ये यूजर नेम कहलाता है। ठीक है, यूजर नेम देखिए, हम रिपीट कर दे, बाद में डोमेन नेम कहलाता है, ये देखिए डोमेन नेम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, ईमेल पते में india@solu.edu, edu मीन्स एजुकेशन, इंडिया क्या है इसमें बताना है। इंडिया यूजर नेम है, एकदम सही चीज़ है, यूजर नेम है भाई, पासवर्ड तो है नहीं। डोमेन नेम नहीं, solu.edu होगा, ठीक है, डोमेन नेम वो कहलाएगा, सर्वर नेम नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, जब आप डैश करते हैं तो जीमेल आपको इससे बाद में, दिन में, कल में, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत
पर या अगले सप्ताह फिर से पेश करने के लिए विकल्प देता है। कौन देता है? ये देता है स्नूज अ मेल। ये सही आंसर इसका यही होगा। ठीक है, स्नूज अ मेल होता है। अब देखिए ये होता क्या है, अब बताते हैं हम ये क्या होता है। मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनबॉक्स खोला, देखा आपने ये मेल आई है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, तो आपने स्नूज इसको कर दिया। स्नूज वाले ऑप्शन होता है, इसको होल्ड किए रहिए, इस मेल को होल्ड करते रहेंगे तो स्नूज ऑप्शन आएगा, तो वो कर देंगे। फिर ये पूछेगा कब ये दोबारा इनबॉक्स में आपको दिखाते हैं हम इस मेल को, तब दिखा दे, कल दिखा दे, परसों दिखा दे, आपको हफ्ते भर बाद दिखा दे, तो आप टाइम डिसाइड करेंगे, उस टाइम पर ये आपके मेल बॉक्स में सबसे ऊपर दिखने लगेगा, ताकि ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मेल है, मुझे इसको देखना था। ठीक, तो ये काम करता है स्नूज। समझ आया आपको? चलिए अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। हाँ भाई, वहां से गायब हो जाता है और उसके बाद से जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे वापस आ जाता है। जब आप चाहें तो आपको ईमेल आपके इनबॉक्स में शीर्ष पर सबसे ऊपर, मतलब आपके द्वारा चुने गए समय पर, जहाँ बताया डिसाइड को आप करते ही समय को, वापस आ जाएगा, चाहे वह कल हो या अगले सप्ताह हो या फिर आज शाम हो। ठीक, समझ में आया आपको? आप अपने स्नूज किए गए आइटम को मेन्यू में स्नूज के अंतर्गत ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद 1 से 2 वीडियो और आएंगी। ईमेल पूरा खत्म कर दूंगा और प्रैक्टिस सेट करूंगा, सारे के सारे, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, मगर आपको जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उस सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, इसी को पेपर नहीं बनने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद से एआई भी उठाना है, ई गवर्नेंस भी उठाना है, सारी चीज़ें पढ़ानी है आपको। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।